अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का यूरोपीय यूनियन को जवाब और पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लॉन्ग मार्च पर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने आखिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च क्यों किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक लंबे अरसे तक सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और सिंध की ज़मीनें, सिंध के प्लाट, यानी उन्होंने सिंध को करप्शन के ज़रिए, रिश्वत सतानी के ज़रिए से खोखला कर दिया। अब जब इनके ये सारी करप्शंस और ये लूट मार का भांडा जब फूटने वाला था, बल्कि कुछ फूट चुका था, तो अगली इलेक्शन के लिए इनको तैयारी करनी थी। तो लिहाजा अवाम ये समझ चुका था कि अब अगर पीपल्स पार्टी सिंध में आई तो ये तो आने वाली इलेक्शन में उनको जो मुश्किलात दरपेश आ सकती थी, उसको फेस करने के बजाय उसको फेस करने के लिए उन्होंने एक ढोंग रचाया। यानी कराची से इस्लामाबाद तक उन्होंने अपना इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया, ताकि सिंध का अवाम जो है उसका तवज्जो है वो इस तरफ जाए और उनकी तवज्जो जो मरकूज़ हो रही थी उनके लूट मार पर, और सिंध में जिस तरीके से उन्होंने जो करप्शन की थी उस तरफ जो सिंध के लोगों की, सिंध की आवाम की मबजूल हो रही थी तवज्जो, तो उसको बांटने के लिए, उनकी तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। और उनको अब ये वो करना चाहते हैं वो जो उनको आगे इलेक्शन में वो केश करा सकें और लोगों को कहें कि जनाब महंगाई थी और ये था वो था, तो हमने एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया और इसको जो है वो अपने अच्छाइयों में गिना सकें, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जो वो गिना सकें। तो लिहाजा इनके लॉन्ग मार्च का मतलब यही है कि सिंध की आवाम का तवज्जो जो है अपनी करप्शन से हटवाना है, इसलिए इन्होंने एक बड़ी जो है ना लॉन्ग मार्च की है। दूसरी बात जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यूरोपीय यूनियन ने जो ख़त लिखा कि आप रूस की जो है मज़म्मत करें, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप ऐसे हमें हुक्म दे रहे हैं जैसे हम आपके ग़ुलाम हों। दोस्तों, आपको याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वो गए थे तो उनको जो है एयरपोर्ट पर, अमेरिका में एयरपोर्ट पर उनकी पैंट उतरवाई गई और उनकी इतनी जो है ना तज़लील भी हुई। और उसके अलावा मुशर्रफ दौर में जैसे ही वहाँ से मगरिब से कोई मैसेज आता, मगरिब से कोई बात आती, 1 मिनट सोचे बगैर वो जो है ना उस पर ओबे कर देता। वो कहता कि लब्बैक या अमेरिका या लब्बैक या यूरोप, और वो वैसे ही करता जिसका नतीजा अभी भी हम भुगत रहे हैं। तो उस वक़्त हमारे जो सियासतदान थे, जो अभी सारे इकट्ठे हैं, वो कहते थे कि अब डू मोर की पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए, अब जो है ना बराबर की बात होनी चाहिए, अब जवाब देना चाहिए। वो डू मोर कहें तो हम नो मोर कहें, तो लिहाजा ऐसा होना चाहिए। उस वक़्त वो ऐसे ही कहते थे। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन को कहा कि आप हमें ऐसे हुक्म दे रहे हैं जैसे हम आपके ग़ुलाम हों, यानी आप कहें और हम वैसे ही करें, तो लिहाजा ऐसा अब नहीं होगा। तो अब जब एक खुददार शख्स आया है और फिर एक ब्रिगेड जो है, जिसको मैं कहूँगा कि डरो और डराओ ब्रिगेड, ये डरो और डराओ ब्रिगेड जो है ये अभी जो है सरगर्म है। यानी वज़ीर आज़म के इस जवाब के बाद अब वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से
अब वज़ीर आज़म को यूरोप वाले नहीं छोड़ेंगे, अब उसके ख़िलाफ़ जो है ये करेंगे वो करेंगे, अब हमारी खैर नहीं, अब हमें वैसे कर देंगे, अब ऐसे कर देंगे। तो ये बेचारे जो हैं, ये डरो और डराओ ब्रिगेड, ये बहुत पुरानी यूरोप की वफ़ादार है और ये बेचारे ऐसे ही करते हैं। जब रूस अमेरिका आया था अपना अफ़गानिस्तान के अंदर, तब भी उन्होंने जो है वहाँ अफ़गान अवाम को और वहाँ की जो साबका हुकूमत थी यानी तालिबान, उनको भी इन्होंने डराने की कोशिश की थी कि आप अमेरिका की बात नहीं मान रहे तो लिहाजा अब तुम तो गए, अब तुम्हारा नामो निशानी मिट जाएगा, अब दुनिया में तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये इनका ये जो है बेचारों का धंधा है। ये इसमें कलमकार भी हैं, मुबस्सरीन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और बहुत सारे हैं, सियासतदान भी हैं। उनका काम है कि जैसे ही कुछ ऐसा हो तो आप लोगों को डराएं और जो है मीडिया पर आकर कहें कि बस अब खैर नहीं है, अब हम तबाह कर दिए जाएंगे, अब कुछ देखें, कुछ भी नहीं होगा। आप जितने दबेंगे फिर दबाए जाएंगे। जब आप जवाब देंगे तो फिर बात होगी बराबर की। लिहाजा दोस्तों, ये चंद बातें थी जो आपके सामने मैंने अर्ज़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। आप फीडबैक दीजिए, कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपने कोई हमारी इसका जवाब दिया, आपको अगर पसंद है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कि हम हालात के मुताबिक उस पर बात करते रहें और उसके ऊपर जो है ना आपको आपके सामने अपने ख़यालात रखते रहें और आप उसका हमें फ़ीडबैक दें, कमेंट्स में जाकर अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।